एक बार गौतम बुद्ध अपने शिष्यों के साथ एक वन से गुजर रहे थे। बहुत देर वन में चलने के बाद बुद्ध और उनके शिष्य एक विशाल पेड़ के नीचे बैठ जाते हैं। उस पेड़ के नीचे एक अलग ही शांति थी। सभी लोग उस शांति को अनुभव कर रहे थे। कुछ देर बीतने के बाद गौतम बुद्ध का एक शिष्य उठता है और बुद्ध से पूछता है, भगवान, मेरा एक प्रश्न है। महात्मा बुद्ध उससे कहते हैं, पूछो वत्स, क्या प्रश्न है तुम्हारा? शिष्य बुद्ध से पूछता है, मैंने कभी आपको दुखी नहीं देखा। आपके चेहरे पर हर समय एक अलग ही मुस्कुराहट रहती है जो हमें भीतर तक आनंद से भर देती है। प्रभु, आपके चेहरे की चमक हमें दुखों से कोसों दूर कर देती है। पर मैं ये जानना चाहता हूँ कि मेरे बिच्छू बनने से पहले मेरे जीवन में बहुत सारा दुख था जिसके कारण मैं बिच्छू बन गया। पर प्रभु, मैं अभी तक यह नहीं जान पाया कि दुख क्या है। क्या आप मुझे बता सकते हैं कि असल में दुख क्या होता है? तब बुद्ध मुस्कुराते हुए कहते हैं, दुख एक विचार है, इससे ज्यादा और कुछ नहीं। सभी शिष्य यह सुनकर चौंक जाते हैं और बुद्ध से पूछते हैं, परंतु भगवान, विचार तो आते हैं और चले जाते हैं, पर दुख एक बार आ जाए तो जाने का नाम नहीं लेता। इस पर बुद्ध कहते हैं, दुख को समझने के लिए मैं तुम सभी को एक घटना बताता हूँ। एक नगर में एक धनी सेठ रहता था। उसके पास उसका एक वफादार नौकर था। वह सेठ अपने नौकर पर बहुत विश्वास करता था। वह अपने नौकर पर कभी किसी बात के लिए शक नहीं करता था क्योंकि उसका नौकर वास्तव में बहुत ही ईमानदार था। एक बार उस सेठ को किसी काम के लिए बाहर जाना पड़ा। 2-3 दिनों के बाद जब वह सेठ वापस लौटा तो वह एक कीमती सामान लेकर आता है और उस कीमती सामान को अपने कमरे में बड़े सजा कर रख देता है और अपने नौकर से कहता है कि तुम्हें खास तौर पर इस चीज का ध्यान रखना है। ध्यान रहे यह टूटे नहीं, यह चीज मेरी बहुत प्रिय है। नौकर कहता है, मालिक, मैं पूरा ध्यान रखूंगा, आप चिंता ना करें। अगले ही दिन जब नौकर पूरे घर की सफाई कर रहा होता है तो सफाई करते करते वह सेठ की उस कीमती चीज के पास पहुंच जाता है और उसकी भी सफाई करने लगता है। सफाई करते वक्त वह चीज नौकर के हाथ से फिसलकर नीचे गिर जाती है। सेठ को यह बात पता चलती है और वह नौकर के पास आकर नौकर को खूब डांटता है, लेकिन ना तो वह उसको नौकरी से निकालता है और ना ही उसे पीटता है क्योंकि वह उसका वफादार और पुराना नौकर था। इसीलिए वह उसे डांटकर छोड़ देता है। फिर वो सेठ अपनी उस कीमती चीज के बारे में सोच सोचकर बहुत दुखी महसूस करता है। उसके बाद रात होती है और सेठ अपने कमरे में लेट जाता है, लेकिन सेठ को नींद नहीं आती। वह बहुत बेचैन होता है। बेचैनी के कारण सेठ अपने कमरे से निकलता है और देखता है कि उसका नौकर निश्चिंत होकर खर्राटे लेकर सो रहा था। वह ये देखकर और भी क्रोधित हो जाता है। सेठ सोचता है, इसने मेरी इतनी कीमती चीज तोड़ दी और इसे बिल्कुल भी चिंता नहीं है। मुझे यहाँ नींद नहीं आ रही और ये आराम से सो रहा है। इतना कहने के बाद सेठ वापस अपने कमरे में चला जाता है। अगले दिन सुबह सेठ सोचता है, मैं इस समस्या से कैसे निकलूं? तभी सेठ को एक तरकीब समझ आती है। वह अपने नौकर के पास जाता है और कहता है, मुझे बहुत दुख हो रहा है ये बताते हुए कि वह जो कीमती चीज कल तुमने तोड़ दी वह मैं तुम्हारे लिए लाया था। मैं चाहता था कि मैं उसे तुम्हें उपहार में दूं, परंतु अब क्या कर सकते हैं, अब तो वो टूट गई। सेठ की यह बात सुनकर नौकर को धक्का लगा। नौकर सोचता है, अरे ये तो बहुत बड़ी गलती हो गई। वो इतनी कीमती चीज मेरे लिए थी और मुझसे ही टूट गई। फिर क्या था? उस नौकर के मन में बेचैनी पैदा हो जाती है। फिर रात होती है। रात में सेठ तो आराम से सो जाता है, परंतु वह नौकर रात भर परेशान रहता है। उसे नींद नहीं आती क्योंकि अब उस नौकर ने उस सेठ की उस कीमती चीज को अपने आप से जोड़ लिया था। इसीलिए वह दुखी हो रहा था। पहले उस नौकर के मन में यह विचार नहीं था कि वह कीमती चीज मेरी है, पर अब उसके मन में यह विचार है कि अगर वह कीमती चीज ना टूटती तो वो मेरी होती। इसके बाद बुद्ध अपने शिष्यों से कहते हैं, दुख केवल एक विचार है। यह विचार कैसे उत्पन्न होता है? अपने आप को किसी चीज से जोड़ने से। हम जिस भी चीज को अपने आप से जोड़ देते हैं वह चीज हमारे दुखों का कारण बनती है, लेकिन वास्तविकता में तो यह है कि कोई भी चीज हमसे जुड़ नहीं सकती। हर चीज आपके पास है, आपकी है, पर कुछ समय के लिए। कुछ समय के बाद वह चीज आपसे दूर हो जाएगी। उस चीज से दूर होने की घटना को स्वीकार करो और आगे बढ़ो।